शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनवा। लोक आस्था के महापर्व का आज आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि तमाम छठ घाटों में इस वक्त सभी छठ व्रती यही गीत गा रही हैं, क्योंकि उदयमान सूर्य की आराधना के लिए तमाम छठ व्रती बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि कब भगवान भास्कर सभी को दर्शन देंगे। आपको बता दें कि अक्सर हमें सिखाया जाता है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त जरूर होता है, लेकिन छठ ही एक ऐसा महापर्व है जिसमें हमें बताया जाता है कि जिसका अस्त होता है उसका एक न एक दिन उदय होना निश्चित रूप से तय है। और कुछ ऐसा ही महत्व है लोक आस्था के महापर्व छठ का। अभी हम मौजूद हैं चास बोकारो के गरगा नदी के गौ घाट पे और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो दोनों किनारे हैं इस नदी के तमाम श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक छठ व्रती और उनके परिवार वाले और तमाम श्रद्धालु जो हैं वो सभी पूरे छठ घाट को घेरे हुए हैं और यहाँ पर लोग श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो लोक आस्था का महापर्व है, कद्दू भात से लेकर सुबह की जो भोर अर्घ होती है उसमें तमाम श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पूरा भारतवर्ष जो है वो अलग ही अनुभूति में भगवान भास्कर की श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। और हम आपको बता दें कि लगातार हर वर्ष ये जो छठ व्रत है इनके व्रतियों की संख्या बढ़ती ही जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी श्रद्धा और भक्ति है लोगों के दिलों में। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको क्या कुछ छठ माँ की महिमा होती है और छठ पूजा का क्या कुछ महत्व है। बताइए, आपने भी छठ किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि मैंने इस बार छठ किया। पहली बार किया है आपने? हर वर्ष मैं आती थी यहाँ पे, हर वर्ष में आती थी, मगर ऐसा कुछ फील नहीं होता था। बस लगता था कि हाँ छठ हो रहा है, ठीक है, दर्शक बन के मैं आती थी यहाँ पे। लेकिन इस बार जब मैं खुद व्रती बनी हूँ तब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। कैसी अनुभूति हो रही है? लोग कहते हैं छठ बहुत कठिन पर्व होता है, इसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्या कहना चाहेंगे आप? कठिन तो है, लेकिन जब मन में इरादा ठान लो तो फिर कहते हैं ना कि छठी मैया सब पूरा कर देती हैं, तो छठी मैया वही करती है। पहले डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है कि कैसे होगा, लेकिन फिर फाइनली आज के दिन लगता है कि चलो जय हो छठी मैया, सब पार हो गया। आज समापन है छठ जो व्रत है इसका, क्या कहना चाहेंगी? इतने सालों से इंतजार कर रही थी आपकी, आएगा ये पूजा आएगी, इसके बाद मैं व्रत करूंगी, क्या मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगी, क्योंकि देख के ही लगता था कि कितना ज्यादा टफ है ये चीज। तो फिर मैं ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे से भी हो पाएगा, तो फिर इस वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था। करने के बाद कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब क्यों मैं इतने साल से क्यों नहीं किया मैंने। आज लग रहा है कि करना चाहिए था, बहुत लेट किया मैंने। ये कितनावां वर्ष है? पहली बार किया? नहीं, मैंने दूसरा वर्ष हो गया। पहली बार जब किया तो कैसी अनुभूति थी? बहुत अच्छी थी, मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं था, बहुत ज्ञान हो गया। मन में डर जैसा कुछ लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कठिन ये पर्व है, आपने आज इसे पूरा किया है, क्या कहना? सब ऊपर वाले ने कृपा है, बस सब उसने सहारा दिया, हमने किया। छठ बहुत अच्छा पर्व है, पवित्र का पर्व है। ऐसा पर्व कोई देश में नहीं जहाँ इंडिया में होता है, बहुत अच्छा लगता है छठ में। अब देखा जा रहा है कि देश के बाहर भी जो लोग तैयारी कर जा रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि हमारा कल्चर, हमारे ये सब विदेश जा रहा है, देखने में अच्छा लगता है कि नहीं, विदेश में भी लोग कर रहे हैं। आपके घर में छठ कब से होता आ रहा है? मेरे घर से 40 साल से होते आ रहे हैं। 40 साल से? हाँ, बचपन से आप छठ देखते आ रहे हैं? हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या है छठ माँ की महिमा? छठ माँ की माँ पास सब कुछ है, भगवान से मांगो सब कुछ देते हैं छठ मैया, बच्चा देते हैं, पुत्र दे, सब कुछ ही करते हैं, जो भी मांग सब पूरा करते हैं। बहुत सालों के बाद अब ये जो पर्व है इसकी समाप्ति होने वाली है, कैसा अनुभव होगा? सब बहुत दुख होगा, बहुत ही लगेगा। ऐसा कभी कोई पर्व नहीं लगता जैसे छठ में लगता है, बहुत उदास लगेगा, सब कुछ खत्म हो गया है। बताइए, छठ में पहली बार आप आई हैं यहाँ पर? हाँ, फर्स्ट टाइम में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? बचपन में जो छठ मनाया करती थी और अब छठ में क्या अंतर है? छठ तो बहुत अच्छा लगता है, सब हमारे लिए छठ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में बिहारी में सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ ही माना जाता है। रहने वाली कहाँ की? बिहार की। बिहार की है। बिहार और झारखंड के छठ में कोई फर्क देखने को मिला क्या? नहीं, सेम है।
अच्छा, लग रहा है आपकी नई नई शादी हुई है। शादी से पहले के छठ में और अभी के छठ में कुछ डिफरेंस? पता नहीं सब तो डिफरेंट है, छठ तो सब एक ही जैसा होता है इसलिए। छठ को लेकर के कुछ कहना चाहेंगी? कैसा है ये पर्व, क्या कहता है? छठ हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में छठ ही ऐसा पर्व है कि साल भर का एक छठ है, क्योंकि जीवन में हर तरह के इसको छठ में निभाने के लिए सारे लोग आते, दूर दूर से सारे लोग आते हैं। युवाओं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके लिए छठ का क्या कुछ महत्व है। बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो आई यहीं से हूँ, बट अभी दिल्ली में रही हूँ। छठ मेरे लिए ऐसा है कि सारा काम बाद में होगा, पहले तो मेरे लिए छठ है। मतलब सारा काम तो चलो होता रहेगा, बट छठ पूजा पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी छठ पूजा है। छठ में इंतजार रहता है घर बहुत पूरे साल, कहीं भी कोई कहीं भी रहे, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में, मेरे को तो लगता है कि दुनिया की इंसान किसी भी कोने में रहेगा, वो अपने घर जरूर आएगा। कोई सा भी इंसान हो, कोई वो अपने घर जरूर आएगा छठ पूजा में। देखा जाता है कि मॉडर्न युग में लोग धीरे धीरे परंपरा को भूलते जाते हैं और तकनीक को अपनाने लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे युवा होने के नाते? चीजों को, आप ये तो सही कह रहे हो, बट ये छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है कि लोग कितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, कितना भी वेस्टर्न कल्चर को मतलब अडॉप्ट कर ले, लेकिन छठ पूजा वो कभी नहीं छोड़ सकते। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे छठ के इस उपलक्ष्य में? देखिए, मैं तो यहीं बिहार से हूँ, झारखंड से हूँ। मैं पढ़ने जा रहा हूँ देहरादून में, ठीक है। जैसा हमारे यहाँ पर परंपरा चल रही है अभी, वो आज के टाइम पे ये इतनी वाइड हो गई है कि पूरे भारत में ये सारे कर रहे हैं। आज हमारी छठ पूजा आज के दिन खत्म हुई है, बट आज के दिन ही हमारी एक और अगले साल की स्टार्ट हो गई है, तैयारी शुरू हो गई है अगले साल पूजा करने की। तो जो ये छठ पूजा हमारे लिए बस एक पूजा नहीं है, बहुत बड़ा दिन होता है हमारे लिए। हमें दीपावली का इंतजार नहीं होता, हमें इस चीज का इंतजार होता है पूजा करने के लिए। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। हम युवा, हम इस चीज को तो बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर भी जाता हूँ तो बाहर भी इस चीज के बारे में बहुत बात करता हूँ, छठ के बारे में, और बाहर लोग वाले भी हमारे बिहार को हमें छठ से ही जान रहे हैं। आज प्रसाद मिल रहा है हमें। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, सभी श्रद्धालुओं के मन में उल्लास और हर्ष देखने को मिला और पूरा का पूरा देश जो है ये आस्था की डुबकी लगाता हुआ और भक्तिमय रस में डूबा हुआ नजर आया। लोक आस्था का ये महापर्व जो है इसकी समाप्ति हो चुकी है और लोग अब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देकर सभी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये पर्व ही कुछ ऐसा है कि इसमें जाति और समुदाय का जो भेद होता है वो मिट जाता है और एक ही तालाब, एक ही घाट में हर कोई बस भगवान भास्कर की आराधना में लीन हो जाता है, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। और हम आपको बता दें कि हर साल इसी तरह से लोग भगवान भास्कर की आराधना के लिए इंतजार करते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या फिर युवा, सभी के मन में एक ही उल्लास होता है कि छठ का ये जो पर्व है ये लोग अपनों के साथ मनाएं। और इसको लेकर के फिर चाहे दिल्ली हो या देहरादून, सभी जो है एकजुट होकर ये पर्व को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तमाम जो छठ व्रती थी, कुछ लोगों ने पहली बार किया था तो कुछ 15 साल से करती आ रही हैं, लेकिन भगवान भास्कर के लिए जो उनके मन में जो प्रेम था और जो आस्था थी वो सभी एक समान थी। फिर चाहे कोई पहली बार पूजा करे या फिर वो सालों से पूजा करते आए, तो कुछ ऐसी ही महिमा है भगवान भास्कर की और छठी मैया की। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया।